कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी सांसद हैं और नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनकी एक पकड़ है, मतलब उस पर काफ़ी इन्होंने काम किया है, एक स्कॉलर हैं। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, इसका मतलब ढूंढा जा रहा है क्या है। मनीष तिवारी ने कहा कि दुनिया भर में जो आंदोलन हो रहे हैं, जेनजी के आंदोलन, वो क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जाना पड़ा हो, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी हो, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी, और अब फिलीपींस में यही हो रहा है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपनी छाप छोड़ रहा है। मनीष तिवारी ने आगे लिखा कि ये जनरेशन एक्स, वाई, जी, इन सबको अब एंटाइटलमेंट स्वीकार्य नहीं है। एंटाइटलमेंट का बहुत अच्छा शब्द जो है हमारे मेहमान आपको दे देंगे। एंटाइटलमेंट का मतलब ये भावना कि भाई मुझे, ये तो मेरा हक है, मतलब अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, सत्ता पे रहना मेरा अधिकार है, राज करना मेरा अधिकार है। जो व्यक्ति इस मानसिकता के साथ शासन करता है, यह आज की जनरेशन उसको इतना आपको विस्तार न देना पड़ता। आप सिर्फ वो हमारे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के श्रीमान प्रमोद तिवारी जी की बाइट चला देते कह रहे न्यायाधीश को ये भी नहीं समझ में आया कि गांधी परिवार का वारिस। देखिए तो आगे लिखा क्या, एंटाइटलमेंट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू जनरेशन एक्स, वाई, जी। फिर उन्होंने लिखा कि मेरा एक, आप ये लिंक दिया है कि इस पर मेरी बातचीत पढ़िए, मैं उसका केवल उस जो उन्होंने लिंक पोस्ट किया दिया है कि ये मेरी बातचीत सुनिएगा, उसका शीर्षक पढ़ रहा हूं। उसका शीर्षक है द सोशल मीडिया ट्रेंड्स दैट टॉपल्ड और आर चैलेंजिंग डायनेस्ट्स। डायनेस्ट्स को जो रही है उस पर मेरा व्याख्यान सुनिए। और फिर ऊपर वो कह रहे हैं कि ये एंटाइटलमेंट डायनेस्ट का स्वीकार नहीं है आप किसी को। तो बीजेपी ने इसको उठाया जाहिर तौर पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि ये सीनियर लीडर हैं और ये उस G23 जो बागी गुट था सीनियर नेताओं का कांग्रेस का, उसके हिस्सा हैं। एंड ही इज टेकिंग एम एट राहुल गांधी, द अल्टीमेट नेपो किड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेपोटिज्म के प्रतीक सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा। फॉरगेट जेन जी, इवन कांग्रेस's ओन वेटरन्स आर फेड अप विद हिज रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, द रिवोल्ट इज नाउ फ्रॉम विद इन। बीजेपी कह रही है ये बगावत हो रही है राहुल गांधी के खिलाफ, उनके परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर से। आपको भी ऐसा लगा मनीष तिवारी का पोस्ट पढ़ के? नहीं, इसमें कोई मुझे भ्रम ही नहीं दिख रहा है। ये तो मतलब इतना साफ साफ लिखा हुआ है, ये तो सीधे सीधे है कि भाई राहुल जी आप थोड़ा सा समझ के रहिए, संभल के रहिए। और मैं एक चीज वैसे इसके आगे कहूंगा कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि किसी नेता या किसी व्यक्ति या किसी जनरेशन को समझना है, भारत देश के लोगों ने इसको समझ के रखा था। और फिर मैं कहूंगा कोई नेहरू जी को वो मतलब नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी की वजह से उनको कांग्रेस अध्यक्ष भले में, उनकी वजह से थोड़ी ना जनता को लगा कि भाई एक नेता है, इतनी लंबी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चली है, एक व्यक्ति है जो समझदारी की बातें करते हुए दिखता है, जिसको देश दुनिया की समझ है, एक्सपोजर है, वो उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इस देश के लिए शॉकिंग था। और अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ठीक ठीक अगर याद आ रहा है तो 67 में राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिरनी शुरू हो गई थी। 1967 संवित सरकारें बनी। संवित सरकार। इसका मतलब क्या हुआ कि 1947 में हम आजाद होते हैं, 52 में गणतंत्र बनते हैं, और 51-52 के चुनाव के बाद आप देखिए तो 67 मात्र 15 वर्ष में इस देश ने डायनास्ट को खत्म करना शुरू किया था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि डायनास्ट से लड़ते हुए जिन लालू जी ने अपनी बिटिया का नाम मीसा रखे, वो भी अपने सारे बच्चों को उसी तरफ लेके चले गए। शरद पवार जो एक समय में क्या ताकतवर नेता थे, वो भी उसी तरफ चले गए। यानी एक तरह से कहें कि जिन पर जनता ने भरोसा किया उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। इस वजह से सब हुआ, वरना 15 साल में ही कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो गई। देखिए, नेपो किड इस्तेमाल शब्द किया बीजेपी ने, डायनेस्ट शब्द इस्तेमाल किया मनीष तिवारी ने। क्या ये खुली बगावत है मनीष तिवारी की राहुल गांधी के खिलाफ? पहले तो मैं एक चीज़ याद दिला दूं, अभी पिछले सत्र में मतलब उसमें हर्षवर्धन जी ने कहा था कि कांग्रेस के एक नेता ने देश के आर्मी चीफ को गुंडों की भाषा वाला कहा था। सड़क का गुंडा। सड़क का गुंडा का तो मनीष तिवारी ही थे। नहीं, वो नहीं थे। कौन था? संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने कहा था लेट जनरल रावत के लिए। मनीष तिवारी नहीं। अच्छा, नहीं, मनीष तिवारी अन्ना हजारे के लिए कहा था। इनका ये तो वो फेमस हुए थे, ये मंत्री थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और कहा था अन्ना बाबूराव हजारे। क्षमा कीजिएगा, हाँ, अन्ना हजारे के लिए कहा था, जो उन्होंने अन्ना बाबूराव हजारे ऊपर से नाम लिया था, तो मंत्री थे।